सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज के श्री रामचरितमानस में वशिष्ठ भरत संवाद श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी आज यही सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राधे। कहूँ साचु सब सुनि पतिया हो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। मोहि राज हठि देहु जब ही, रसार सातल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम वनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सबन रथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो की अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है, लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई तो सुनहि मोर। कुलिस अस्थि में उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डियों से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण घाये अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अभयागे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीन्हु प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम और श्री सीता जी तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को सुख और संताप दिया। मोहि दिन सुकुस जसु सुराजू, किन्न कई सब कर काजू। यही ते मोर काह अवनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई।
कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, ते ही बियाई वारुनी कहू कहू उपचार सियावर रामचंद्र की जय। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दिन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन्नी मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का, उतरु देव के ही विधि कही केई, कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्न भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहाँ बड़े लाहू, अदिनु मोरे नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बसहूँ, सब उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। राम मात सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहीं सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर भी स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जग गुजाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परि हरि राम सिय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरुन मोहि जग कहीं कि पुष्पोचू, परलोकहु कर नाही न सोचू, एक और बस दुसहदवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावनल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए।
जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सब ही सिर नाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। ये कहीं आ कहीं है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आग निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुटी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। आरी हुकन बल किन्हन रामा, मैं शिशि सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर बाड़ी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सवीच सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत से काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पामरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा,
66 कोटिक पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघव गुण नहीं मनि गहहि हरि गरल दुख दारि ददहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता का भस्म कर देती है। अवसि चलत बन राम जहु भरत मंत्र भल किन्न। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबनु दिन। सियावर रामचंद्र की जय। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भासब के मन मोदु न थोरा जनु घन धोनी सुनी जातक। चातक मोरा चलत प्रात लखी निर्नौनी के। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाही सेलु स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भावड़ काजू सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहीं रहु घर रखवारी सो जाने जन गर्दन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू को न चहई जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करैन सहस सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्ह विचारू नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कयाही। जो विनि जतन चलो तजिदाही। तो परिणामन मोरी भलाई पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले जे सपने हु निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे।
कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। सियावर रामचंद्र की। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाय सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि सवाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। प्रिय वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी नाना, चित्रकूट कह किन्न पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमेरे राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। बनसिए राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राख निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल बाड़ी से बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं।
पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी वचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पयहार फल असन, एक निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर रामचंद्र की जय। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले विहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचारी करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पै जियन होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करहु कंटक राज सुखारी। भरतन राजनीति उरियानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुआ जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काचर जु भरत अस करही, नहीं विषवेली अमिय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेल अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कह उस जग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घटारो। सियावर रामचंद्र की। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेहूँ, जियतन सुर सरी उतरन देहूँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंग शरीरा। भरत पाई निपु मैं जननी चू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहऊँ रनरारी, जस धवलिहऊँ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे,
दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरी तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बड़ाई उछाहु। सुमिरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सुनाहु। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देती हूँ। राधे राधे।